भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को हराने के उद्देश्य से 2023 ईस्वी में विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दलों के द्वारा इंडिया अलायंस की स्थापना की गई। और हालांकि जब उस समय विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन जगहों पर इन इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच टकराहट साफ देखने को मिली थी। खासकर मध्य प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच तरह तरह के व्यंग्य वाक्य भी चले, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया था। लोकसभा चुनाव के दरमियान भी कई जगहों पर, खासकर पंजाब में और पश्चिम बंगाल में, तो गठबंधन के घटक दल एक साथ चुनाव में उतर ही नहीं पाए। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर समझौता हुआ भी, तो अभी कांग्रेस जब घुटने के बल आ गया तभी अखिलेश ने उस बात मानी थी। और अब खासकर जब विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं तो इंडिया गठबंधन के घटक दलों का बिखराव और साफ दिख रहा है। बात अगर झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव की करें तो इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की बात करने वाले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही यह घोषणा कर दी कि 70 सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और सिर्फ 11 सीटों में बाकी दलों को जगह दिया जाएगा। पहले तो आरजेडी ने कुरमुनाना शुरू किया जब इसे 4 सीटें दी जा रही थी, तब किसी तरह से मान मनोबल कर वह 6 सीट पर राजी हुई, लेकिन वाम दलों ने तो साफ किनारा कर लिया। सीपीआई और सीपीआईएमएल दोनों ही ने इस गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ने की जगह अलग से चुनाव लड़ने की न सिर्फ घोषणा कर दी बल्कि अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक से किनारा करते हुए 15 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार पर युवाओं को 5 साल तक निराश करने और चुनाव करीब आने पर मैया सम्मान और अन्य योजनाओं के नाम पर रेवड़ी बांटकर जनता को बरगलाने का भी आरोप लगाया। पार्टी के राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी को परास्त करने के बड़े उद्देश्य के लिए हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रहे हैं। झारखंड में हमारी पार्टी का बड़ा जनाधार रहा है। हमने चुनाव में गठबंधन के सीट शेयरिंग की साझेदारी के लिए जेएमएम और कांग्रेस दोनों के बड़े नेताओं से संपर्क किया था। उन्होंने आश्वस्त किया था कि इस मुद्दे पर बात होगी। ऐसे में हमारी पार्टी अकेले चुनाव मैदान में जाने को तैयार है। पार्टी ने राज्य में 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। नाला विधानसभा सीट से कन्हाई चंद्रमाल पहाड़िया, सारठ से छायाकुल, बरकट्टा से महादेव राम, डाल्टनगंज से रुचिर तिवारी, कांके से संतोष कुमार रजक, सिमरिया से सुरेश कुमार भुइयाँ, चतरा से डोमन भुइयाँ, बिशनपुर से महेंद्र उरांव और भवनाथपुर से घनश्याम पाठक प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसके अलावा 5 अन्य सीटों रांची, मांडू, बड़कागांव, हजारीबाग और पुरैया 8 से भी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा 1-2 दिनों के अंदर कर दी जाएगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इसके पहले 19 एवं 20 अक्टूबर को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा और राष्ट्रीय सचिव एवं झारखंड प्रभारी रामकृष्ण पांडा की मौजूदगी में आयोजित झारखंड राज्य परिषद की 2 दिवसीय बैठक की थी। इसमें प्रस्ताव पारित किया गया था कि पार्टी राज्य को गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन से बचाने और जल, जंगल, जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर समान विचारधारा वाली पार्टियों से गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरेगी।